दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है हीरो स्प्लेंडर BS6 मॉडल बाइक और ये गाड़ी अभी रास्ते में है। हम अपने वर्कशॉप से आए हुए हैं यहाँ पे गाड़ी सही करने के लिए। तो इसमें बात क्या हुई है कि ये अपने घर से कम 10 किलोमीटर की दूरी तक गए और उधर से जब वापस आना चाहे तो कम से कम 2 किलोमीटर आने के बाद गाड़ी बंद हो गई और इसकी लाइट भी जलना बंद हो गया। तो इस तरह की कंप्लेन इन्होंने बताया, तो हम यहाँ पर आए हुए देखने के लिए कि क्या बात हुई, क्या कंप्लेन हुई। तो मैंने इसको दोस्तों फाइनली इसको चेक किया तो हमें इसका जो बीमारियां हैं वो मुझे समझ में आया कि कहाँ पे इसकी फ़ॉल्ट है। तो जैसा कि देखिए कि वहाँ तक अगर सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि स्विच ऑन करके कि यहाँ तक लाइट आती है या नहीं आती है। तो वहाँ तक तो लाइट आ रही है। देखिए मैं बैटरी का तार अगर इसमें से लगाऊँ तो यहाँ तक लाइट आ जाती है हेड मीटर में। तो अब जब सेल्फ दबाने की बारी आती है तो सेल्फ मैंने जो दबाया तो सेल्फ मतलब नहीं ले रहा, तो इससे हमें पता चला कि बैटरी डाउन है। ठीक है, तो बैटरी डाउन है हमें ये पता चला और हमारे पास ये तार भी है। तो तार की मदद से मैंने इसको चेक भी किया तो बैटरी का जो चार्जिंग है वो शो नहीं कर रहा सही तरीके से। तो हमें साफ पता चल गया कि इसमें जो कंप्लेन है वो कहाँ है, वो चीज़ें मुझे पता चल गया। तो सबसे पहली बात दोस्तों, अगर बैटरी चार्ज रहते हुए अगर वहाँ मीटर तक लाइट नहीं आती है तो इसका हमें फ्यूज़ चेक करना होता है। तो मैंने फ्यूज़ भी चेक किया, दोनों फ्यूज़ चेक किया, फ्यूज़ दोनों सही है। तो हमने ये लास्ट में ये देखा कि इसकी जो चार्जिंग है दोस्तों, ये चार्जिंग कंप्लेन है। ठीक है, चार्जिंग कंप्लेन है। जैसे पहली बाइक आती थी जस्ट उसी वही कनेक्शन है, अब भी है, ऐसा कोई दूसरा कनेक्शन नहीं है। तो चार्जिंग का चेक करने के लिए डायरेक्ट आप क्या करेंगे, इस प्लस वाले तार को खोल के आप बॉडी से टच करेंगे इस तरीके से और किक दबाएंगे तो पता चल जाएगी। तो यहाँ पे करंट बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा, तो हमें इससे पता चल गया कि चार्जिंग की फॉल्ट है। इसी वजह से ये बाइक बंद हो गई चलते चलते। जब तक इस बैटरी में चार्ज था, जब तक इसमें चार्ज था तो उतना देर तक ये गाड़ी चली। उसके बाद जब बैटरी डाउन हो गई तो इसको सही तरीके से करंट नहीं मिल पा रहा है, इस प्लग वाले तार में सही तरीके से करंट नहीं पहुंच पा रहा है। क्योंकि इसका जो कनेक्शन होता है दोस्तों, ये रेगुलेटर से कनेक्शन होता है। रेगुलेटर क्या करता है कि रेगुलेटर एक तरफ से बैटरी को चार्ज करता है और दूसरी तरफ से रेगुलेटर CDI यूनिट को करंट देता है। तो जब तक रेगुलेटर सही तरीके से काम नहीं करेगी, इस तार में करंट नहीं आएगी, तो हमारी गाड़ी किसी भी हालत में नहीं चलेगी। अगर हाँ इस टाइम अगर हम बैटरी दूसरा लगा देंगे तो गाड़ी चल जाएगी, लेकिन बैटरी चार्ज रहना चाहिए। तो बैटरी प्रॉपर तरीके से चार्ज नहीं कर पा रहा है, इसमें बिल्कुल भी करंट नहीं आ रहा है। तो इसे अब तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद मैं अपने शोरूम अपने वर्कशॉप पे ले जाऊँगा, उसके बाद फिर मैं देखूँगा कहाँ पे क्या कंप्लेन है। तो मुझे तो जहाँ तक फंडा समझ में आ रहा है कि ये बिल्कुल इसका जो रेगुलेटर होता है, ये रेगुलेटर की कंप्लेन है। या जो भी होगी तो यहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं। फाइनली मैंने इसका सारा टैंक, पैनल, सीट, ये सारी चीज़ें मैंने खोल दिया है। और ये जो बाइक में प्रॉब्लम आई थी रात में, जो आपने इससे पहले वीडियोस देखी, तो ये रात में मतलब चलते चलते अचानक इस तरह की कंप्लेन आ गई। हो सकता है ये पहले से ही प्रॉब्लम आई हो इस बाइक में, जो फिर वापस उधर से जो आने लगे तो यानी कि गाड़ी स्टार्ट कुछ देर के लिए रहती थी, उसके बाद बंद हो जाती थी और यहाँ की लाइटें नहीं जलने लगी। तो ये सारी समस्या दोस्तों मैंने आपको शायद बता दिया कि इसकी जो चार्जिंग है, चार्जिंग की कंप्लेन आई थी। तो मैंने आपको चेक करके हालांकि नहीं दिखाया, लेकिन जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ दोस्तों वो रियल होता है, सच होता है। ऐसा नहीं कि मैं आपको बनावटी बात कुछ भी बोल दूँ, इस तरह की कोई भी चीज़ें बात नहीं होती है। अब देखिए मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि इसमें जो सिस्टम होती है वो क्या अलग है, क्या सही है। पहले की तरह ही सिस्टम है, जस्ट वही चीज़ें हैं जो मैंने इस पहले आपको बताया था। तो ये देखिए इसके अंदर यहाँ पे चार्जिंग कॉइल, रेगुलेटर है, साथ में एक यहाँ पे जो देख रहे हैं ये चीज़ है जो थोड़ी बड़ी से कंडेंसर लगाया गया, मेरे ख्याल से वो जस्ट वही चीज़ें होगी इसके अंदर। तो फाइनली दोस्तों इसका जो चार्जिंग है, ये चार्जिंग काम नहीं कर रहा था। तो मैं आपको उधर से भी आपको दिखा दूँ कि इसका जो आर्मेचर कॉइल है वो किस तरीके से काम करता है। जो आर्मेचर कॉइल का जो वायर है दोस्तों ये है, ये देख सकते हैं वाइट कलर का और साथ में ग्रीन कलर का। तो मेन वायर यही है वाइट कलर का। अगर आपको लगे कि यहाँ तक चार्जिंग फॉल्ट आ रही है, चार्जिंग में करंट नहीं आ रही है इस तार में, तो आपको डायरेक्ट इसे भी चेक करना चाहिए, इस वाइट कलर के वायर को। तो इसमें करंट आना चाहिए। इसमें करंट अगर नहीं आती है तो डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि इसका जो आर्मेचर कॉइल है इंजन का, मैग्नेट साइड का, वो ख़राब है। तो फाइनली मैंने इसको भी चेक किया तो ये भी सही है, इसमें भी करंट बन रहा है, लेकिन यहाँ तक करंट नहीं बन रहा है। लेकिन दोस्तों अब देखिए, अब जो रात के बाद जो अभी सुबह हमारे पास ये बाइक आई हुई है तो अब ये चार्जिंग देने लगी है। ठीक है, मैंने इसका स्पार्क प्लग खोल के रखा है, साथ में होल्डर भी खोल दिया है और मैं आपको चार्जिंग चेक करके दिखाता हूँ। तो
भाई रात में जो हम चेक कर रहे थे तो इस बैटरी के वायर में करंट नहीं आ रही थी, इस वायर में करंट शो नहीं कर रही थी। तो हमें उस टाइम में पता चल गया कि इसका रेगुलेटर सही काम नहीं कर पा रहा है, जो आर यूनिट होता है ये काम नहीं कर पा रहा है। तो अब जो सुबह हमारे पास ये बाइक आई है, रात में तो किसी तरीके से उसको धक्का देकर घर तक ले आए। उसके बाद अभी जो हमारे पास आई हुई है तो मैं देख पा रहा हूँ यार कि इसके अंदर करंट आ रही है। इसके साथ में जो बैटरी वाला वायर है ये करंट पहुँचने लगी है। तो अब मैं सारी चीज़ लगा के उसके बाद फिर मैं चेक करके देखूंगा कि इसकी जो चार्जिंग है वो कितना शो कर रहा है। जैसे मिलीमीटर से भी चेक करना होता है तो वो कितना शो कर रहा है। अगर सही चार्जिंग देगी तो हमें पता चल जाएगी कि रेगुलेटर सही है, अब ठीक काम करेगी। अगर इस तरह की बार बार धोखा होता है, अगर हमें धोखा लगता है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फॉल्ट होती है चार्जिंग के विषय में यहीं से होती है। तो दोस्तों इस तरीके से बाइक कंप्लीट हो गई। बाइक में कोई समस्या कोई परेशानी हमें देखने को नहीं मिला। रात में जो कंप्लेन आई थी वो तो दूर हो गई सुबह होते होते। तो इस तरह की कंप्लेन आ जाती है, रेगुलेटर में कोई फॉल्ट आई होगी, हो सकता है चलते चलते वो गर्म होकर हीट करके कुछ उसमें फॉल्ट आई होगी जो करंट छोड़ दिया होगा। उसके बाद जब सुबह हम स्टार्ट करने लगे तो करंट बिल्कुल सही आने लगा। तो ऐसे में हम कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। हम इसके अलावा हम जब तक कि करंट गायब नहीं होगी तो हम इसके बाद हम कुछ चेक ही नहीं कर सकते हैं। तो रात में तो मैंने सोचा कि अब सुबह देखेंगे, तो सुबह आने के बाद तो ऑटोमेटिक करंट आने लगा। तो इसके बाद तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जब तक कि करंट गायब नहीं होगी तो हम रेगुलेटर को सही तरीके से चेक नहीं कर पाएंगे। इतना तो मुझे उम्मीद है कि रेगुलेटर की फॉल्ट होती है, पर अब तो मुझे कुछ नहीं करना है। अब इसे लगा के बस मुझे स्टार्ट करके दे देना है गाड़ी को। जब फिर कभी इस तरीके की कंप्लेन आती है तो दोबारा फिर मैं इसे चेक करूँगा इसी तरीके से। और चेक करने का भी यही तरीका है दोस्तों। अगर रेगुलेटर ख़राब होगी तो हम रेगुलेटर किसी भी हालत में चेंज करना होगा। वैसे कस्टमर ने बोला कि इसे तुम लेकर रख लेना, बाकी मैं भी एक पीस लेकर रख लूँगा, क्योंकि अब तो हमेशा ये काम आने वाली है। पैशन प्रो हो या फिर ग्लैमर हो या फिर स्प्लेंडर हो या एचएफ डिलक्स हो, ये चारों बाइक में एक जैसी आपको रेगुलेटर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप इसे वैसे भी लेकर आपको रखना चाहिए जिस तरीके से हम अदर पुराने बाइक की लेकर रखते हैं, उसी तरीके से हमें लेकर इसे भी रखना पड़ेगा। तो अगली बार अगर हम लेकर आएंगे तो फिर उस टाइम लगाते समय आपको दिखाएंगे। कभी भी इस तरह की कंप्लेन अगर आती है तो फिर मैं आपको डायरेक्ट लगाते हुए दिखाऊंगा कि इस तरह की कंप्लेन इसके वजह से हो रही है या नहीं हो रही है। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों। मैं हूँ कासिम ऑटो और मैं हूँ झारखंड गोड्डा नरैनी से। मेरा पिन कोड है 814154। हमारा वर्कशॉप है नरैनी कब्रिस्तान के सामने। आप डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरीके से सर्विस की जानकारी हो या फिर जो भी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के माध्यम से पा सकते हैं या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारे वर्कशॉप में इंजन के विषय में या जो भी काम होता है आप डायरेक्ट आके करा सकते हैं। कम किफ़ायती रेट में मैं काम करता हूँ।